फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं क्विक जनरल नॉलेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के, मतलब साइंस के, जो आपके आने वाले कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आप जानते हैं एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, बैंक, रेलवे, इसमें जनरल नॉलेज और कुछ जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Blade of wind will passes, hence they will turn by the wind field. इसका आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। The second question is the dark skinned man experience as compared to fair skinned man, the less heat and the less cold. थर्ड क्वेश्चन को रीड करते हैं। What device is used to break and complete the electronic circuit? थर्ड क्वेश्चन का आंसर है स्विच। What is the temperature at which of a Fahrenheit and centigrade Celsius have same वैल्यू? ये क्वेश्चन नंबर 4 एनडीए में 2 बार आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसका मतलब है कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में दोनों की वैल्यू कब सेम होती है? दोनों की वैल्यू -40 डिग्री में सेम होती है। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हुए, एक्सीलरेशन एक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन एटम बम इज न्यूक्लियर फिजन। सेवन क्वेश्चन देखते हुए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी? फैथम। एट क्वेश्चन देखते हुए, द एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय द सिलेंड्रिकल। इसका आंसर होगा सिलेंड्रिकल सेल। अब नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ते हुए, लैम्बार्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू एल्यूमिनेशन। इसका आंसर एल्यूमिनेशन होगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हुए, इन द बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो इसका राइट आंसर होगा केमिकल एनर्जी। यह क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी है और यह क्वेश्चन फिजिक्स में भी है। 11th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव इज लेस देन 20 हर्ट आर फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक वेव। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार आर मेजर्ड इन लाइट ईयर? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है लाइट ईयर। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका आंसर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नोबेल प्राइज भी मिला था। ये क्वेश्चन इसी की बात को साबित करता है। चौथा क्वेश्चन को पढ़ते हुए, इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द आंसर इसका होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हुए, रॉबर्ट कॉच इज इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो 15 क्वेश्चन पढ़ते हुए, रॉबर्ट कॉच हैज़ इन्वेंटेड द, इसका आंसर होगा रॉबर्ट कॉच ने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 16 क्वेश्चन पढ़ते हुए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ सेम मॉलिक्यूल आर अ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्सेसिव फोर्स। अगर पूछा जाए वो अगर सेम मॉलिक्यूल है तब तो कोहेसिव फोर्स लगेगा, अगर डिफरेंट सब्सटेंस है तो एडसेसिव फोर्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हुए, द इलेक्ट्रॉन आर अ गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी होते हैं और करंट के भी होते हैं, बिकॉज वो की लूज कर देते हैं बाउंड। तो इसका राइट आंसर होगा लूजली बाउंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 बैरल ऑफ ऑयल इक्वल टू 159 लीटर। इसका राइट आंसर होगा 159 अप्रॉक्सीमेट। If the bar magnet is cut to length width into the three part, what will be total number of poles be? 6. If the body 20 क्वेश्चन पढ़ते हुए, if the body is hollow then its center is gravity lie in, इसका राइट आंसर होगा आउटसाइड ऑफ मटेरियल। अब 21 क्वेश्चन पढ़ते हुए, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ इनसाइड रूम इज इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी डिक्रीज। अगर हम रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ह्यूमिडिटी होगी रिलेटिव, वो डिक्रीज करेगी। इसका राइट आंसर है डिक्रीज। इन द समर द मिरेज कैन बी सी ड्यू टू फिनोमिना। यह क्वेश्चन रिफ्लेक्शन या क्वेश्चन क्लास 12 के चैप्टर में है। तो इसका राइट आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में अक्सर आपको मिरेज दिख जाते हैं गर्मियों में।
क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हुए कि इन द विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ विच कलर कैन बी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कौन सा विजुअल स्पेक्ट्रम है जिसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का कलर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेड। और सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए तो वायलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हुए इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल फास्ट। कौन से मीडियम में साउंड फास्ट ट्रैवल करता है? इसका राइट आंसर होगा सॉलिड। 25 क्वेश्चन पढ़ते हो इंसेक्ट कैन बी मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर विदाउट द सिंकिंग ड्यू टू। इसका राइट आंसर होगा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है T=F/L। जहाँ पर F होता है फोर्स होता है, L जो होता है वो लेंथ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वर प्रपोज्ड बाय द माइकल फराडे। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किसने प्रपोज किया था? माइकल फराडे में। लाइट इज अ ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। What is the use of a cooling agent in the most of a world's commercial nuclear power plant? इसका राइट आंसर होगा वाटर। मतलब वाटर एक तरह से कूलिंग एजेंट भी काम करता है पूरी दुनिया की कॉमर्शियली न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। 29 क्वेश्चन पढ़ते हुए द नेचर ऑफ अ साउंड वेव इज़ लॉन्गिट्यूनल। दो तरह की वेव होती हैं, एक लॉन्गिट्यूनल होती है, एक ट्रांसफर होती है। जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूनल होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं वन फर्मी यूनिट इज इक्वल टू। वन फर्मी ये एक यूनिट है जो कि इक्वल होती है 10⁻⁻15 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं हाउ मैनी बेसिक एसआई यूनिट ऑफ दे। हमें पता है कि 7 एसआई यूनिट फिजिक्स में होती हैं। 22 क्वेश्चन पढ़ 32 क्वेश्चन पढ़ते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच द ट्रांसफार्मर वर्क्स। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो ट्रांसफार्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर। 33 क्वेश्चन पढ़ते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज द टर्म्स। अगर डिस्टेंस अर्थ और सन की पूछा जाए तो उसको किस में नापा जाता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन। आपकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी तब जब आप लाई करेंगे डाउन द ग्राउंड। मतलब आप जब डाउन ग्राउंड में लाई करेंगे, ग्राउंड में लेट जाएंगे या फिर बैठ जाएंगे, तभी आप पोटेंशियल एनर्जी कब से कम होगी। 35 क्वेश्चन पढ़ते हैं व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर वाटर। राइट आंसर है 32 फ़ारेनहाइट। 36 क्वेश्चन पढ़ते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ अरेंजमेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसका राइट आंसर होगा रेडियन। 37 क्वेश्चन पढ़ते हैं द रेडियो वेव्स ऑफ अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद एन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑसिलेटर। 38 क्वेश्चन पढ़ते हुए द हुक ला कैन बी द हुक ला इज रिलेटेड टू। जो हुक ला है, हुक ला ये बताता है कि इलास्टिसिटी को रिलेट करता है। आपने पढ़ा होगा कि हुक ला क्या होता है? हुक ला होता है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन द रेशियो ऑफ स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को कहते हैं हम लोग हुक ला। 39 क्वेश्चन पढ़ते हैं द सडन फॉल इन बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म। मतलब अगर सडनली बैरोमीटर फॉल हो जाता है तो ये इंडिकेशन होता है स्टॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं द कैप मूविंग अप स्टॉ इज एग्जाम्पल ऑफ। मतलब जब वाटर कैप स्ट्रॉ इज एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन। व्हाट इज अ ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू। इसका राइट आंसर स्कैटरिंग डिस्पर्शन ऑफ अ लाइट। 42 क्वेश्चन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विद इन द मैग्नेट फ्रॉम। राइट आंसर होगा मतलब मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो जाती हैं साउथ से लेके नॉर्थ तक, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है नॉर्थ से लेके साउथ तक। 43 क्वेश्चन पढ़ते हैं द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज फर्स्ट कंडक्टर बाय द आंसर को हेनरीज हर्ड। 44 क्वेश्चन पढ़ते हैं द फिलामेंट इंस्टिंग इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड बाय द विच मेटल। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3348। अब 45 क्वेश्चन पढ़ते हैं ड्रैग इज द ब्लैंक फोर्स एक्सर्टेड बाय। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रिक्शन। 46 क्वेश्चन पढ़ते हैं द हाइड्रोलिक ब्रेक इज यूज टू इन ऑटोमोबाइल इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन
इसका राइट आंसर होगा पास्कल लॉ। 47 क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका राइट आंसर होगा वर्चुअल और इरेक्ट। 48 क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ मिरर इज यूज टू मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट। तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। 49 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसका राइट आंसर होगा, मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हुए, द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑर्डर टू, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज क्या होता है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज हम सब जानते हैं कि 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण फिजिक्स के सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट फिजिक्स और बेसिक नॉलेज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।